Student, good morning. First of all, I wish to each and everyone. Today is Makar Sankranti, very religious Parva of Hindu. So very happy Makar Sankranti. Then you come on the topics. Na, I have finished the first chapter and second chapter of plant physiology, that is transpiration. You study transpiration from the lower classes, middle classes, from 6. Na? So I think you have concept about the transpiration. What is transpiration? First of all, the question arise. It is the process loss of water in the form of water vapor from the leaves and other part of the leaves. It is processed by loss of water in the form of water vapor, those leaves and other parts of leaves. So it is very important process. By transpiration also create the suction pressure, and whatever water taken by the plant, 90% water are evaporated. Only 10% water are used for the transpiration. मतलब जैसा आप जान रहे हैं आप लोग ट्रांसपायरेशन है, तो जितना भी प्लांट जो पौधा जो जितना लेता है पानी जितना आप देते हो उसका 90% क्या करता है, इवापरेट कर देता है, और 10% जो होता है केवल उसके प्लांट्स के जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में जो है वह भाग लेता है। अब आप कहेंगे भाई इतना मेहनत क्यों करता है, इतना वाटर लेता है और जो है 90% जो है इवापरेट कर देता है, 10% को यूज करता है। इसका फ़ायदा है कि इससे जो सक्शन प्रेशर होता है कॉज होता है, जिससे कि वाटर और मिनरल जो है ऊपर तक प्लांट के सभी पार्ट्स को मिल जाता है। ठीक है, जैसा आप फिगर देख रहे हैं, रूट से है, यहाँ पे पानी इसमें पड़ा हुआ है वाटर और स्टेम है। ठीक, अब ये जो है वाटर जो यहाँ पे आ रहा है और इवापरेट होकर के यहाँ पे निकल रहा है सक्शन प्रेशर के थ्रू। 90% जो है वाटर जो है इसका इवापरेट है। सपोज अगर आपने 10 लीटर पानी दिया तो 1 लीटर पानी यूज होगा और 9 लीटर पानी जो है आपका इवापरेट हो जाएगा। अब देखिए ट्रांसपायरेशन को एडॉप्टेशन के लिए क्या होता है, पहले तो कुछ पौधे देखेंगे जहाँ संकेन स्टोमेटा होगा और कुछ नंबर में होंगे, नैरो लीव्स होंगी। ऐसा वहाँ पाया जाता है जहाँ पे डिजर्ट एरिया, क्योंकि पानी कमी होती है, तो उस पानी कमी के लिए उनकी पत्तियाँ टर्न हो जाती हैं, स्पाइन में चेंज हो जाती हैं एंड नैरो लीव्स हो जाती हैं, जिससे वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे आप लोग कैक्टस को लगाए होंगे अपने गमले में, देखते होंगे उनकी लीव्स बहुत मांसल टाइप पे एकदम पूरा स्टिकी होती है ना, स्टिफनेस होती है, तो उससे वाटर को रिटेन करता है। ठीक है, तो और यह सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपायरेशन का, इससे बताया ना सक्शन प्रेशर करता है, जिससे वाटर और मिनरल्स इसको एक जगह एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्या होता है, जैसे पौधों के पास तो ऐसा नहीं है कूलर है या एसी लगा लेंगे, हम लोग गर्मी लगती है तो हम लोग कूलर में चले जाते हैं, एसी चले जाते हैं, लेकिन पौधे क्या ट्रांसपायरेशन ही प्रोसेस है। जब टेम्परेचर देखिए 45 डिग्री से हो जाता है, कितना ज़्यादा गर्मी होती है, पानी को इवापोरेट करते हैं, जिससे पौधों को अंदर का इंटरनल पार्ट को कूलिंग इफेक्ट देता है, जिससे वो ठंडा रहते हैं और पौधा सर्वाइव करता है। बहुत ज़्यादा अगर होगा तो पौधा डेड हो जाएगा ना, इसलिए सबके लिए जो है पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए तो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए प्रूव कर सकते हैं कि आप ये पौधा लीजिए, उसके ऊपर पॉलीथीन लगा लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद कुछ दिन बाद ऑब्जर्व कीजिए, उसको वाटरिंग करते रहिए, देखेंगे उसके अंदर जो होता है वो एयर बबल्स आ जाते हैं। वो पानी बबल्स कहाँ से आए, जब वो पौधा जो है आपका ट्रांसपायरेशन किया तो वो इफेक्ट फॉर्म निकला, वही उसको ड्रॉपलेट में चेंज होता है। इससे प्रूव होता है कि प्लांट जो होता है में ट्रांसपायरेशन होता है। ठीक है, और देखिए गैनांग से फोटोमीटर से उन्होंने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया जिससे आप जो है पता कर सकते हैं ट्रांसपायरेशन रेट कितना है। ठीक है, उससे क्या होता है, उन्होंने ऐसा बताया कि बीकर में रख के प्लांट को ऊपर ट्यूब काट के रख दीजिए और वो उसको निकाल के उसकी फिसल फनल बाहर अंदर कीजिए, तो उसके अंदर एयर बबल्स आ जाएंगे। जब प्लांट जो है ट्रांसपायर करेगा तो उसके एयर बबल्स और आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद डिलीवरी ट्यूब होती है, उससे जो आप होल्ड करके उसके एयर बबल्स को जो है वाटर ऊपर से आ जाएगा थिथिल पैनल से, तो वह अंदर चला जाएगा। इससे क्या होता है, पता चलता है कि वह प्लांट जो है ट्रांसपायरेशन कर रहा है, जिससे वाटर बबुल जो होता है वह बबुल्स के फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं उसमें, और वाटर का वेट भी कम हो जाता है। इसका मतलब वाटर कहाँ हो गया, वह पौधे ट्रांसपायर करके इसको मतलब एटमॉस्फेयर में भेज दिया। अब देखिए कितने तरह के ट्रांसपायरेशन होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिस्टोमीटर ट्रांसपायरेशन होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और लेंथिसियल। जैसा कि पहले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा जो गॉड सेल होते हैं,
जब टर्गिट हो जाता है वाटर तो वो क्या होता है, गार्ड सेल खुल जाते हैं, तो ओपन स्टोमेटा होता है। जब रात के टाइम कम हो जाता है तो वो संकीर्ण हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और दूसरी क्या होती है, क्यूटिकुलर रेस्पायरेशन है, ये लीफ से डायरेक्टली होती है। इनको जो है क्यूटिकल होते हैं उससे डायरेक्ट जो है वो ट्रांसपायर करते रहते हैं। लेंथी सेल्स होते हैं थर्ड ट्रांसपायरेशन, ये माइन्यूट ओपनिंग, जो पुराने पौधे हो जाते हैं तो उनके ऊपर पौधों पर देखिएगा थोड़ी थोड़ी ओपनिंग हो जाती है, वहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है, ट्रांसपायरेशन करता रहता है। इसे 3 काइंड ट्रांसपायरेशन कौन कौन सा है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और लेंथिसल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ये तीनों ही आपके सिलेबस में, यह जो है 10th में भी काम आएगा आपको, 12th में भी काम आएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत बच्चे 12th में आ जाते हैं, उनको बेसिक चीज़ें नहीं मालूम होती। बायोलॉजी ऐसा नहीं कि आप लर्निंग सब्जेक्ट को याद कर लेंगे तो हो जाएगा, जैसे सिस्टमेटिक बेस नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आगे आप टर्म्स आ रहे हैं, टर्म्स आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैक्सिमम स्टोमेटा का हम लिस्ट में होती है, लोअर सरफेस होती है, ठीक है, और उनकी क्यूटिकल वैक्सी होती है, क्योंकि वैक्सी होने का वैक्स कहीं लगा दिया तो उसको ट्रांसपायरेशन कम होगा, वाटर को जो है रोकेगा बाहर जाने से। और देखिए इसमें कुछ बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि होती हैं गटेशन है, ब्लीडिंग है। गटेशन क्या है, लिस्ट देखेंगे ये जो है किनारे की बात, वह उसमें हाइड्रोथोट्स कहते हैं, उसमें होता है फोर्स होते हैं स्मॉल, तो उससे जो है वाटर निकलता है। ब्लीडिंग क्या होती है, मान लीजिए कोई पौधे कोई पार्ट हो गया, कट गया, फट गया, जैसे हम लोग की स्किन हो गई, कुछ हो गई, ब्लड आने लगता है ना, उसी तरीके से पौधों में कोई पार्ट उसका कट जाता है तो वहाँ से वाटर उनके निकलने लगते हैं वाटर फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए ये दो बातें इनकी हो गई। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो पहला है देखिए एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में से लाइट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लाइट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। फिर टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो तेज़ रेस्पायरेशन हो जाएगा, कम हो जाएगा कम होगा। इसी तरीके से आपका विंड है, विंड की वेलोसिटी, हवा देखिए जैसे गर्मी दिनों लू वगैरह चलता है बहुत तेज, तो बहुत तेज ट्रांसपायरेशन होता है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी है, जितना ज़्यादा होगा तो वो बढ़ेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इसके। और ऑटोमेटिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर भी, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, तो अलग अलग मौसम में अलग होता है, तो उस तरीके से उसका भी प्रभाव से पड़ होता है। और स्थान पे भौगोलिक स्थितियों पे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पहाड़ों पर अलग स्थिति होगी और मैदानी क्षेत्रों में अलग होगी, उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अब देखिए इसके क्या होते हैं इफेक्ट करते हैं, ट्रांसपायरेशन जो होता है इससे जो इफेक्ट हमारे क्लाइमेट को भी करता है। जब जितने वाटर वेपर का 90% निकल रहे हैं तो वाटर क्या वायुमंडल में जा रहा है आपका एटमॉस्फेयर में, तो कूलिंग करता है। और यही प्रोसेस है कि यही रेन साइकिल को मेंटेन करता है। इसलिए कहा जाता है कि भाई प्लांटेशन करिए, आप ज़्यादा ज़्यादा पौधे लगाइए। और जिस एरिया में रहेंगे गर्मी के दिनों में प्लांट ज़्यादा है तो आपको ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा मिलेगा और आप ठंड महसूस करेंगे, गर्मी भी कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम वाटर 90% निकाल दे रहा है वाटर ना, तो वह वायुमंडल में जाएगा और वहाँ के एरिया को जो ठंडा कूलिंग भी करता है। तो एक तरह के प्राकृतिक समझ लीजिए कि कूलिंग इफेक्ट देता है एटमॉस्फेयर को। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है वाटर एंड मिनरल। अब भाई जैसे जो भी इसका प्रभाव है, जितना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करेगा तो पानी के अंदर क्या मिनरल्स हैं, साल्ट सभी हैं, जितने ज़्यादा करेगा मिनरल साल्ट निकल करके ऊपर आएगा सरफेस पर, तो वह इवापोरेट करेगा। तो पौधों को जो है ग्रो होने के लिए मिनरल साल्ट में, जैसे हम लोग बॉडी ग्रो होने के लिए प्रोटीन्स और वो सब चाहिए, विटामिन चाहिए, उसी तरीके से जो है वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से मिनरल साल्ट जाती है। ये देखिए जो कोकोनट प्लांट है, जो जहाँ पे आपका वो है, आपका क्या कहते हैं सी एरिया है, जहाँ पे आप डॉग का पानी जो पीते हैं, ठीक है, तो वो पानी जो पीते हैं तो उससे क्या होता है, उससे उसी ट्रांसपायरेशन सेक्शन प्रेशर से ऊपर तक जितने मिनरल साल्ट आते हैं वो पानी नेचुरल होता है और वो बहुत फायदेमंद भी होता है बॉडी के लिए। इस तरीके से इनका ये इफेक्ट होता है। और कूलिंग इफेक्ट, और यह जो है जहाँ रहेगा ठंडा भी करेंगे, वो एटमॉस्फेयर को आपको कूल करेंगे। तो प्राकृतिक एक तरीके से एसी है, कह दीजिए कंडीशनर है। इस तरीके से आपने इसको जो मैंने जितने भी पॉइंट दिए, ये बार आप रिवाइज कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ये फंडामेंटल बेस है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग यह काम करता है। अब आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे। यह जो ICSE बोर्ड और CBSE के लिए दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाला बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे फरवरी में हो रहा है, आपको इसमें 1 वर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।